ट्रंप ने कल एक स्टेटमेंट मारा, बोला यार आज तक ये इतने यूरोप के नेता व्हाइट हाउस में नहीं आए, क्या बात है। अब ये यूरोप के नेता सब अपना मिशन विजन छोड़ के, सब अपनी कार्रवाई छोड़ के फटाफट जाट पकड़ के ज़ेलेंस्की भाई को ना पीछे खड़े हो गए, भाई हमारा आगे, हम पीछे खड़े होंगे। और देखिए इनकी विडंबना, देखिए व्हाइट हाउस आने का इन पे 90 बिलियन का पर्चा फाड़ दिया ट्रंप ने। अब ट्रंप की जो इन्होंने कॉफी पी, खाना खाया, 90 बिलियन का बिल देना पड़ा। बोलोगे सुमित भाई ये 90 बिलियन का बिल क्या? पॉइंट नंबर 3, 90 बिलियन का बिल ये है भाइयों कि प्रस्तावित हुआ है, पारित हुआ है कि 90 बिलियन के हथियार दिए जाएंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। 90 बिलियन बहुत होता, लगभग हमारे डिफेंस बजट ही इतना है एक साल का। उसके हथियार दिए जाएंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन को, और ये सप्लाई करेगा अमेरिका। पर आप बोलोगे अमेरिका के जेडी वेंस ने बोला भाई हम टैक्स पेयर का पैसा नहीं देंगे, हम इसको हथियार नहीं देंगे। पर जेडी वेंस ने ये भी बोला कि अगर ज़ेलेंस्की हथियार खरीदना चाहे तो हम हथियार बेचेंगे। अब आपका प्रश्न होगा भिखारी ज़ेलेंस्की के पास पैसे कहां से है? अरे पैसे है ना, ये लोग जो आए थे मामा बन के, ये पैसा भरेंगे। तो ये फटा यूरोप अब पैसे भरेगा $90 बिलियन, अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्री को देगा। अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्री हथियार बना के ज़ेलेंस्की भाव को देगी। तो यहां ट्रंप ने अपने 90 बिलियन का कारोबार ढूंढ लिया मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्री कह रही थी, मैंने आपको बोला, वो कह रहे भाई अगर ये युद्ध रुक गया हम कहां जाएंगे, खाना कहां से खाएंगे। उन्होंने कहा टेंशन मत लो, अगर युद्ध रुक भी गया 90 बिलियन के ऑर्डर आपके पक्के, ठंड बाबे, टेंशन ना लो, तुम्हारे 2-5 साल का, 2-3 साल का हमने व्यवस्था कर दी। कहानी ओवर। व्यापारी ने अपना व्यापार कर लिया। एडवांटेज टू पुतिन, क्योंकि अगर आपने उसको 90 बिलियन के हथियार दिए, पुतिन ने आईएनएफ में वापस नहीं जाएगा। पुतिन बेलारूस में क्या कहीं भी मिसाइल डिप्लॉय करेगा, पुतिन का आर्सेनल बनता रहेगा, कहानी चलती रहेगी। और दुनिया की मिलिट्री इंडस्ट्री कभी नहीं चाहती कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पुतिन का एडवांटेज, क्योंकि पुतिन ने कल एक और बांजी लगाई थी। पुतिन ने कहा भाई ये ज़ेलेंस्की की सुरक्षा की बातें तो सब कर रहे हैं, मेरी सुरक्षा का क्या होगा, बड़ा होता है सुरक्षा ऑफ रशिया, वो अभी सवाल टू बी डिसाइडेड है। तो ये एडवांटेज पुतिन हो गया, एडवांटेज ट्रंप हो गया, उसका व्यापार हो गया। यूरोप का पर्चा फट गया $90 बिलियन का। ला दो, जिस यूरोप की आबादी नेगेटिव है, जिस यूरोप में नेगेटिव इकोनॉमीज की ग्रोथ है, 1-1% पे इकोनॉमी बढ़ रही है, वो अगर $90 बिलियन मिलके देना चाहे, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 था मर्क, जर्मनी के चांसलर, और आपके मैक्रोन कह रहे थे भैया जब तक सीज फायर नहीं होगा तब तक वार्ता नहीं होगी, जो मैं मानता हूं एक लॉजिकल स्टेप भी था। जब ट्रंप अलास्का में थे, उन्होंने कहा तुरंत सीज फायर होना चाहिए। वॉशिंगटन पहुंचे, बोला पीस एग्रीमेंट होगा, जब तक पीस एग्रीमेंट नहीं होगा कुछ नहीं होगा। कल मीटिंग से पहले ट्रंप ने पलटी मारी, भाई ट्रंप तो है ही ना टैको, भाई टैको और ट्रंप सिनोनियम है। उन्होंने पलटी मारी, बोला नहीं देखो भैया अब ऐसा है कि कोई बात नहीं, लड़ाई होने दो, हम सीज फायर की बातें कर लेंगे। तो जो यहां यूरोप में क्लियर स्प्लिट दिखता है, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस चाहते थे सीज फायर हो फिर बात हो। ट्रंप ने स्टेटमेंट बदल दिया, बोलो कोई बात नहीं, अगर सीज फायर नहीं, अब पीस एग्रीमेंट तो दूर की बात है जनाब, अगर सीज फायर भी नहीं होगा काम चलता रहेगा। अगर सीज फायर नहीं होगा, एडवांटेज किसका? सीज फायर नहीं होगा तो एडवांटेज पुतिन साहब का है और डिसएडवांटेज ज़ेलेंस्की का। इसके पास हथियार नहीं है, इसके पास पैसा नहीं, इसके पास अमेरिका के इंटेलिजेंस नहीं, अमेरिका के फ्री के हथियार इसको मिलेंगे नहीं। खार्की में देखिए आप, और जो भी ज़पोरिज़िया में देखिए और अन्य क्षेत्रों में देखिए, रशियन असॉल्ट दिन ब दिन बढ़ रहा, रशिया का वर्चस्व दिन ब दिन बढ़ रहा। अगेन एडवांटेज टू पुतिन, एडवांटेज टू ट्रंप, डिसएडवांटेज टू यूक्रेन एंड यूरोप। और याद करिए, पुतिन ने मोदी जी को केवल फोन किया, शी जिनपिंग को अब तक फोन नहीं किया है, क्योंकि ही थिंक्स मोदी इज अ मच बिगर पार्टनर इन दिस। और जितना ट्रंप घुटने टेक रहा है पुतिन के सामने, उतने भारत पे सेकेंडरी सैंक्शन लगाना तो दूर की बात है, चुपचाप बैठा रहेगा। और ये जो मार्को रूबियो की हिपोक्रेसी थी कि अगर भारत तेल खरीदता है तो उससे रशिया की वॉर, यूक्रेन की वॉर इंडस्ट्री को पैसा मिलता, और जो अगर चाइना तेल खरीदता उससे कुछ नहीं होता, उससे वर्ल्ड की इकोनॉमी में तेलों के प्राइस संयमित रहते। कारण आपको बताऊं क्या कारण? ये है कि ट्रंप ने खुद कहा था, मैंने आपको इस चैनल में कहा था, ट्रंप ये मानते हैं जब तक अगर $62 से ऊपर का तेल गया तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अमेरिका को और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को। उसके लिए 60, 62, 62, 63, 64 डॉलर प्रति बैरल तेल नहीं जाना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं जो चाइना करता है वो सब ठीक है, जो भारत करता है वो वॉर मशीनरी को सपोर्ट करता है। पुतिन साहब को मोदी को फोन करना अमेरिका के मुंह पे और मार्को रूबियो के मुंह पे एक सीधे हाथ का लप्पड़ और ट्रंप के मुंह पे एक उल्टे हाथ का लप्पड़ मारा है, विच आई एम वेरी हैप्पी। इनको ऐसी ही भाषा समझ आती है। ये हुआ एडवांटेज नंबर 4।
तो कोई सीजफायर नहीं होगा, एडवांटेज टू पुतिन, कहानी। एडवांटेज नंबर 5, कल लैंड स्वैप की बात पुतिन ने छेड़ दी, सॉरी ट्रंप ने छेड़ दी लैंड स्वैप की बात। भाई अब लैंड स्वैप करना पड़ेगा। अच्छा, जेलेंस्की ने ना नहीं बोला, यूरोपियनों ने ना नहीं बोला, जो इनके तेवर थे, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं है। हाँ, जेलेंस्की ने एक पेज जरूर डाला है, देखो जी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 या आर्टिकल 37 है जिसके अनुसार मैं लैंड स्वैप नहीं करूंगा। पर तभी पुतिन ने उसका काउंटर पहले ही डाल रखा, कह रहा भाई तेरी तो सरकारी इलेजिटिमेट है, तेरे से तो मैं वैसे कोई ट्रीटी साइन नहीं करूंगा, तेरे तू इलेजिटिमेट है। तो अगर तू इलेजिटिमेट है तो कौन करेगा? करेगा पार्लियामेंट में कौन करेगा? स्पीकर करेगा। 2/3 बहुमत से ये काम हो सकता। अगर 2/3 बहुमत से स्पीकर ये पीस डील साइन कर सकता, और ठीक उसी प्रोसेस से स्पीकर अगर यूक्रेन की पार्लियामेंट चाहेगी तो लैंड ट्रेड भी कर सकता। तो पहली बार लैंड डील का फैसला हुआ। अब मुझे बताइए, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को क्या मिला इतने लोग मरवा के? 3.5 साल लड़के यूरोप को, वेस्ट को, अमेरिका को, नेटो को क्या मिला? घंटा। और जो जनरल रूथ गया था नेटो का वहां, उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो तो अमेरिकन वॉर इंडस्ट्री का दलाल है, उसने और अमेरिकन वॉर इंडस्ट्री के लिए 90 बिलियन के ऑर्डर खड़े कर दिए। उसकी नौकरी चलती रहेगी, हथियार आएगा, रशिया अपने हथियार बनाएगा, यहाँ अपने हथियार बनेगी, अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री का काम चलेगा। नेटो को क्या करना? 2-4 बार लोगों को डराना है, लोग डरेंगे, यूरोप डरेगा, नेटो को पैसे देते रहेंगे, काम खत्म। जनरल रूथ आएगा, कल को कोई और आएगा, काम चलता रहेगा। तो ये 5वां पॉइंट था जो एडवांटेज हुआ उसको। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? आगे की प्रक्रिया की जी, अब 3 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर ट्राइलैटरल होगा, जिसमें पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की बैठेंगे। पर पुतिन की प्रीकंडीशन है, भाई इसकी तो इलेजिटिमेट सरकार है, मैं से कोई साइन नहीं करूंगा। जर्मनी के चांसलर साहब कहते हैं, मर्क साहब कहते हैं कि मैंने पुतिन से बात की, आने वाले 2 हफ्ते में वो उसके लिए तैयार है। पर आप समझिए 2 हफ्ते में जेलेंस्की और यूक्रेन का क्या हाल होगा। और अभी परिस्थिति ये है कि पुतिन से मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सारी सैंक्शंस हटा दी थी पुतिन से। अभी पुतिन पे कोई सैंक्शन नहीं है, पुतिन हैज नो सैंक्शन ऑन इट। भाई जरा अभी ये लाइक कर दो, नहीं तो ये आएंगे हमारे पड़ोसी और पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे कमेंट डाल डाल के इसको, वीडियो को रोकने की कोशिश करेंगे। सारे जितने भाई बहन है प्लीज इसको भी लाइक करें। अब जानते ना हमारे पड़ोसी देश, ये बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई के पैजामे वाले वो। तो एनीवे, तो यहां पे अब ट्राइलैटरल होगा क्या? कहानी कुछ नहीं हो, जो मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था। एक कंसोर्टियम सा बनेगा, बातें होंगी, ह्यूमैनिटेरियन की बातें होंगी, एक बड़े सौदे, कोई बड़े डील्स अनाउंस की, 90 बिलियन की डील अनाउंस कीजिए। अब फिर मिलेंगे। वर्स्ट केस में लड़ाई चलती रहेगी, नेगोशिएशंस का कहानी चलती रहेगी, लड़ाई भी चलती रहेगी। मीडियम केस ले लें तो कुछ पार्शियल सीज फायर होगा जो फिर अरप्ट होगा। और अगर बेस्ट केस लेंगे तो ये लड़ाई रुकेगी, बट द गोस्ट विल नॉट डाई, टेरिटोरियल डिस्प्यूट तब भी बना रहेगा। अगर अभी इस पूरे घटनाक्रम को मैं देखूं, जो भारत के साथ ट्रंप ने पंगा लेने की कोशिश की थी, ऐसा लपड़ लगा है ट्रंप को, क्योंकि शी को फोन नहीं किया, सिर्फ मोदी जी को फोन किया। तुमने भारत पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश की ना, तुम्हें हमारे मित्र पुतिन ने ऐसा जवाब दिया, इसीलिए वी सपोर्ट पुतिन। अमेरिका ने अपना चरित्र दिखा दिया, दोगलापन, मतलब ना डबल स्टैंडर्ड्स, हफ्ते हफ्ते वाली राजनीति जो फॉरेन पॉलिसी हम बनाते हैं वो हमने कर दिया। अमेरिका इससे निकल गया। अब यूरोप के नेता भीगी बिल्ली बन के गए और 90 बिलियन डॉलर की चाय पी आए। तो अच्छी महंगी चाय थी। देखो यार, मेरी चाय तो बड़ी सस्ती होती है, देखो मैं तो पानी पीता हूँ, उसमें बड़ा सस्ता होता पानी। अभी यूरोपियनों को 90 बिलियन डॉलर की चाय पीनी थी तो पिए। और ट्रंप अपने आप को डील मेकर, वर्ल्ड का इंडिस्पोजेबल डील मेकर बना रहे, कह रहे मैं वर्ल्ड का इंडिस्पोजेबल डील मेकर हूं, मेरे बिना दुनिया में शांति नहीं होगी, मेरे बिना दुनिया में कुछ चलेगा नहीं है, ट्रंप का कहना। ठीक है साहब, ट्रंप ने अपनी पोजीशन बना ली। मागा के वोटर खुश, मागा के वोटरों का एक ही संबंध था, भैया इस लफड़े में मत पड़ना, रशिया से मत भिड़ना। जेलेंस्की ने जो दाव चला कि आप मुझे अपने सिपाही दो, ट्रंप ने साफ मना कर दिया, मैं सिपाही नहीं दूंगा, क्योंकि ट्रंप कभी भी पुतिन से नहीं भिड़ेगा, अमेरिका कभी भी रशिया से नहीं लड़ेगा, मैं आपको बहुत बार डिक्लेयर कर चुका हूं। तो यहां सिचुएशन फिर पलट गई। इट डजंट हेल्प ट्रंप, आई मीन इट हेल्प्स ट्रंप, इट हेल्प्स पुतिन। और कहीं ना कहीं पुतिन को अभी मोदी जी का समर्थन चाहिए, और मोदी जी का समर्थन will not come free. मोदी जी का समर्थन will come at a lot of cost. And I'm sure मोदी जी knows what is the cost and what to talk to Putin. जो होगा, और पुतिन यहाँ आने वाले हैं। अब ये सारे जो पुतिन पे सैंक्शन वैंक्शन थे सारे हटने वाले हैं। पुतिन कहेगा मेरे सैंक्शन हटा दो। तो ये प्रकरण अभी चलेगा। अगर आप देखिए इस सारे प्रकरण में जेलेंस्की को क्या मिला? बाबा जी का डुल्लू। और आपका ये व्हाट यू कॉल दिस, यूरोप को क्या मिला? कुछ नहीं। यूरोप आज ज्यादा खौफजदा है, यूरोप की आज ज्यादा हालत खराब है। Europe is more timid and scared than anything else. And on the top of that, Europe has to foot a $90 billion bill. Believe it or not, that is Trump. That is Putin and that is Modi. अगर आज कोई दिल्ली में हंस रहा है, हाँ
और यहाँ मॉस्को में हंस रहा वो है ये, और ये यूरोप वाले हिसाब लगा रहे कितना माल बेचना है ट्रम्प को, कितना माल बेचना है जिलेंस्की को। और जिलेंस्की भाई तेरी गारंटी चार्टर 5 की स्टाइल की गारंटी देता है ट्रम्प। इट्स अ इंडिविजुअल गारंटी, इट्स नॉट अ इंस्टीट्यूशनल गारंटी। आप जानते हो कि अमेरिका में हर 4 साल बाद चुनाव होता है। अगला चुनाव एज पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रम्प लड़ ही नहीं सकते। मैक्सिमम गारंटी का समय है 3 साल। 3 साल बाद तुम्हारा क्या होगा। और यहां पुतिन ने एक और भांजी डाली, कह रहा भाई इसकी गारंटी की तो बात करो, व्हाट अबाउट माई गारंटी, हु गारंटी इज माई गारंटी। तो ये यूरोप की, ये नेटो की, ये अमेरिका की और ये जेलेंस्की की मैं बहुत बड़ी हार मानता हूं। आई थिंक दे हैव बीन वैक्ड, दे हैव बीन रब्ड इन द सॉइल। भारत की आज हिम्मत बहुत बढ़ गई है। आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री का जलवा, आज हमारे प्रधानमंत्री की शख्सियत देखिए, जो ये 7-7 लोग यूरोप जाके नहीं कर पाए, वहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से उसका अनाउंसमेंट कर दिया और ट्रंप की कुर्सी हिल गई। और ये जो मार्को रूबियो बकवास कर रहा है, क्या हम क्या मॉनिटर कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर, ये वही हताशा है, वही निराशा है, वही डर है। खबरें मार्को रूबियो, जब हमें पाकिस्तान को ठोकना होगा, जिस दिन ठोकना होगा ठोकेंगे। तुम्हारे बाप से इजाजत नहीं लेने वाले, ना ट्रंप से ना तुम्हारे पिताजी से। हम किसी के बाप की इजाजत नहीं लेने वाले। जिस दिन पाकिस्तान को ठोकना होगा ठोकेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को सिद्ध कर दिया था, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को खुली छूट है पाकिस्तान को छोड़ने की। हाँ आसिम मुनीर, तुझे शहीद कर बनना है, हम तुम्हें शहादत जरूर दिलवाएंगे। ये हमारा वादा रहा तुमसे, मरोगे हमारे हाथों में। क्योंकि तुम्हें शहीद बनना है ना भाई, गाजी गजनी बनना है, तो उसके लिए काफिरों के हाथों मरना पड़ेगा।